सबसे बड़ी बात हमारे लिए एजुकेशन है, हम पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। ओवैसी सर कहाँ हिंदू मुसलमान करते हैं, जय भीम है हमारा नारा। तो ये लोग को 2 मिनट की अजान नहीं बर्दाश्त होती और ढोल ताशा चालू है ये लोग का। बात अगर घूंघट पे आएगी जब भी हम बोलेंगे, बात अगर हिजाब पे आएगी जब भी हम बोलेंगे। भाई कॉन्स्टिट्यूशन तो आर्टिकल 25 तो ये भी इजाज़त देता है कि तुम क्या पहनना चाहते हो, क्या खाना चाहते हो, कैसा रहना चाहते हो। ये तो हमारे हिंदुस्तान में आज़ादी है, अगर इसमें किसी को तकलीफ है ये तो गलत है। शी इज़ अ यंग टैलेंटेड गर्ल, कोशिश करेंगे इसको जिताने की। एक नया जनरेशन को भी देखेंगे ना वो क्या करते हैं। आज तक जूने लोगों को चेक कर लिए, इनको भी देखेंगे मौका देके, कुछ तो चेंजेस होएगी। रैली जो थी वो निकाली गई है और लास्ट टाइम है, अब समापन हो गया है। अब यहाँ इनके साथ में कुछ बच्चियाँ थी जो कुछ कहना चाह रही थी, जानने की कोशिश करूँ। क्या नाम है आपका? आज मैं 19-20 साल की युवा रुमाना आपा को सपोर्ट करने आई हूँ। क्या नाम आपका? नाम क्या? मेरा नाम है रुजदा। मैं रुमाना मैम को आपा को सपोर्ट करना आई हूँ क्योंकि वो हमारे एजुकेशन पे बात कर रही है, वो हमारे एरिया के डेवलपमेंट के लिए बात कर रही है। आज मैं यहाँ 20 साल से रही हूँ, हमारे उधर बाथरूम नहीं है, कितने जगहों पे बाथरूम नहीं है। क्यों? मेरा यही सवाल है, कहाँ थे आप 10-15 साल से, क्यों बाथरूम नहीं बनाई? यही 5 साल में रुमाना मैडम हमको करके दिखाएगी, रुमाना आपा करके दिखाएंगे। हमारे एजुकेशन पे बात कर रहे हैं वो। लेकिन लंबे समय से यहाँ को राज करते आए हैं, वो नहीं कर पाए हैं, तो ये कैसे कर पाएंगे इतनी जल्दी? वही तो हमको दिखाना है, 5 साल में हम वही करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। रुमाना आपा करके दिखाएंगे वो चीज़। हमारे एजुकेशन पे बात कर रहे हैं वो, हमारी क्लीनिनेस पे बात कर रहे हैं वो, मेन मुद्दे उठा रहे हैं वो। लेकिन चुनाव से पहले मुद्दे तो सब उठाते हैं, फिर ऐसा कैसे कि ये उठा रहे तो कौन सी नई बात है? नहीं, ये करके दिखाएंगे ना, सिर्फ उठा रहे नहीं है, ये करके दिखाएंगे। ये सिर्फ मुद्दे उठा नहीं रहे। भरोसा कैसे किया जा सकता है? पूरा भरोसा है, ये आपा पे हमको पूरा भरोसा है, ये आपा करके दिखाएंगे। आज मैं 20 साल की लड़की, इनको पूरे सपोर्ट करने आई हूँ। इतने सारे लोग सिर्फ भरोसे के ऊपर आए, हमको पूरा भरोसा है। आज मैं 20 साल की लड़की आई हूँ इनको सपोर्ट करने, क्योंकि ये मेरे एजुकेशन के लिए सपोर्ट करेगी, ये एजुकेशन पे मेरे बात कर रही है। सबसे बड़ी बात हमारे लिए एजुकेशन है, हम पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। कई लोग ये कहते हैं कि एमआईएम जब आती है तो सिर्फ कलमा पढ़ती है, धार्मिक राजनीति करती है। ये सिर्फ बातें हैं, करने वाले बहुत कुछ करते हैं, ये सिर्फ बातें। रुमाना आपा करके दिखाएंगे। बाथरूम के मुद्दे, कचरे के डब्बे, हर मुद्दा। इतने लोग आज क्यों जमा हुए हैं? इनकी मोहब्बत में, इनके प्यार में, सबको इन पे पूरा भरोसा है, इसलिए आज इतने लोग जमा हुए हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि जैसे ओवैसी की पार्टी लगातार कहती है कि हिजाब वाली मेयर बनेगी या हिजाब वाली काउंसलर बनेगी, तो क्या ये उसी की झलक है जो सब हिजाब में है? जी 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 इंशाल्लाह जी जी एमआई की जीत है। हम लोग रुमाना आपा के साथ है, बस असुद्दीन ओवैसी के साथ भी उनकी टीम दिखाएंगे, उनको जिताएंगे, हम लोग हर हाल पे जिताएंगे। तो सबके सब हिजाब में है, वही संदेश आप लेकर जा रही हैं क्या घर घर? इंशाल्लाह में हम लोग घर घर जा रहे हैं, वहाँ पे बोल रहे हैं कि आप लोग सपोर्ट कीजिए, ओवैसी साहब को भी जिताइए और रुमाना आपा जो खड़ी है कैंडिडेट उनके साथ भी दीजिए, और जो हिजाब की प्रॉब्लम है उसको दूर हो गया। बोलते ये करके देंगे, वो करके देंगे, कहाँ देते हैं? देना चाहिए ना, जब हम लोग को आसरा देते हैं। और रुमाना पर हमको भरोसा है कि वो हमको करके देंगे। तो यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो सब की सब हिजाब में हैं। शायद ये उसी का ट्रेलर है जो कहते हैं कि हिजाब वाली प्रधानमंत्री तक की बात कह दी थी कि प्रधानमंत्री बनेगी। लेकिन मुंबई चुनाव में, बीएमसी के चुनाव में ओवैसी की पार्टी के लोगों का कहना यह है कि हिजाब वाली भी मेयर बन सकती है। काउंसलर की कैंडिडेट हमारे सामने है। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से चुनावी तैयारियां चल रही हैं और ढोल बताशे, पूरा नुक्कड़ शोर शराबा हो रहा है? ढोल के बारे में बताऊं तो आप देख रहे हैं शोर पीछे वो पार्टी से ही चल रहा है। ये लोग को 2 मिनट की अजान नहीं बर्दाश्त होती और ढोल ताशा चालू है ये लोग का। ये क्या है ये लोग का तरीका? और अजान पे तो उनको कुछ नहीं, बंद कराओ अजान, सब बंद कराओ, ये बंद कराओ, वो बंद कराओ, और हमने हिजाब बंद कराओ, सब बंद कराओ अपना, और वो लोग ढोल बजाते रहेंगे। और किसी को सवाल नहीं उठा रहे कोई कि ढोल क्यों बज रहा है, क्या है, इस पर किसी को नहीं बोलना है, अजान पे बोलना है सबको। और ये मोरे मैं तो जानती ही नहीं हूँ कि आज तक कौन है क्या है। भाई रोड देखिए आप लोग, गली देखिए, उसी से पता चलता है कि इन्होंने क्या काम किया है। कुछ नहीं, बस सामने वाले जो है बस उसी को समेटे, उनका काम कर दिए और चलते बने। तो क्या लग रहा है, जैसे अभी ढोल बज रहा है, मैं भी देख रहा हूँ लगातार 10-15 मिनट मुझे हो गई है, मैं भी उधर बैठा था, तो ये सब चुनावी मुद्दे होते हैं क्या, शोर शराबा, और अब कोई दिक्कत नहीं हो रही?
कोई दिक्कत नहीं हो रही है लोग को, अभी क्या बोल सकते हैं, इसलिए तो हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं ना, अवैसी सर ही काफ़ी है इसके लिए। हम जो आगे बढ़ रहे हैं ना उसके लिए अवैसी सर ही काफ़ी है, और जो हम करके दिखाएंगे इसलिए उनका नाम ही काफ़ी है हमारे लिए। क्या नाम है आपका? दरक्षा। क्या कहेंगे? मतलब ये शोर शराबा हम लोग तो अपना देख ही रहे हैं, अपना आवाज़ बुलंद जो भी है अपने तो कर ही रहे हैं, पर अपने को तो देखना है, उनको आगे बढ़ाने का है, अपना तो इरादा यही है। पर अपने अभी कुछ भी अजान के बारे में बोलते हैं तो सबको तकलीफ़ होने लग जाती है। यहाँ ढोल बजा रहे उन लोग को तकलीफ़ नहीं हो रही है, हमको किसी से तकलीफ़ नहीं है। हमारा इस्लाम बढ़ाना है, हमारे रसूल अपने अल्लाह रसूल को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बस ये आपा का भरोसा है, इंशाल्लाह ये जीत जाए, बस इसी पे कायम है। चलिए, तो यहाँ पर बीएमसी चुनाव को लेकर एक तरफ आप देख सकते हैं बीजेपी और शिवसेना के प्रत्याशी हैं जो लगभग 15-20 मिनट से ढोल बजा रहे हैं, और सवाल यही उठता है कि जिनको ज़रा सी 2 मिनट की अजान से बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन अब 15-20 मिनट हो गए हैं, ढोल बज रहा है लेकिन किसी को कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि ये सब चुनावी प्रोपेगेंडा होता है। क्या कुछ कह रहे हैं आप? कहा ना हिजाब के बारे, आप हिजाब लगा के मतलब हिजाब हम लोग का पर्दगी है, और ये हम लोग किसी के बोलने से या किसी का कुछ भी करने से हम लोग ये कभी नहीं छोड़ सकते कि हिजाब हम लोग की इज्जत है। हर औरत हम लोग हिजाब में निकलते हैं, और इसमें हम लोग का एक पर्दगी छुपा और इज्जत छुपा हुआ है कि हम लोग इज्जत से निकलते हैं, तहजीब तरीका से निकलते हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि जैसे चुनाव आया तो ओवैसी की पार्टी हिंदू मुस्लिम करने लगती है, हिजाब और दूसरे बातों चर्चा करने लगती है। जी, वो लोग को तो चर्चा का काम ही है कि वो लोग चर्चा करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा हिजाब हमारा इस्लाम है, समझे? जय मी में जी, कहाँ हिंदू मुसलमान करते हैं? जी, वो लोग करते हैं ना, हमें कोई ओवैसी सर प्रॉब्लम कहाँ हिंदू मुसलमान करते हैं? जय भीम जय मी में हमारा नारा तो यही नारा है ना हमारा तो। लेकिन अब जैसे चुनाव आया तो बीजेपी वाले भी जय भीम अपना नारा लगा रहे हैं, जय भीम, और अपनी पार्टी के साथ उनको लगा अपना अपना सबकी कैपेसिटी है, लगाने दो ना, हम हमारी कोशिश करेंगे, हम हमारा बदलाव करेंगे। जब 5 साल देखेंगी ना कौन क्या बदलाव करता है। आएगी जब भी हम बोलेंगे बात, अगर घूंघट पे आएगी जब भी हम बोलेंगे बात, अगर हिजाब पे आएगी जब भी हम बोलेंगे, वुमेन्स आर सेम नॉट डिफरेंट, मतलब हिजाब रहे या घूंघट रहे दोनों एक समान है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए कि हम लोग उनको अपने भाई को जो जिता रहे आज, तो उनकी कुछ कैपेसिटी देखिए, इज्जत देखिए कि हमारी बहन की इज्जत करते हैं वो, और इंशाअल्लाह वो बहुत जीतेंगे। ठीक है, आप क्या कह रही थी? हम लोग में हिजाब के प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन उन लोग का घूंघट या किसी भी चीज में प्रॉब्लम नहीं होती, हम नहीं बोलते हैं, लेकिन हम लोग के हिजाब या बुरखे पे क्यों सवाल उठता है ये पूछना चाहती हूँ मोदी सरकार से। हम लोग ओवैसी को वोट देंगे और रुमाना आपा को जिताएंगे, इंशाल्लाह जीतेंगे रुमाना आपा, अनवर भाई भी जीतेंगे, बस यही कहना चाहती हूँ। इंशाल्लाह सपोर्ट कीजिए रुमाना आपा को और आगे बढ़िए। महिलाओं से बात की और इधर दूसरी पार्टी के लोग हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ कुछ जिम्मेदार लोग बैठे हैं, बातचीत करेंगे कि चुनाव को लेकर जैसे दोनों पार्टियाँ आमने सामने आ रही हैं और भी लोग आ रहे हैं, यहाँ के लोकल लोग क्या सोचते हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं वो चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं। ये देखो हमारे मेन आदमी, आप भी मेन आदमी हैं, सब मेन है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है। इस्माइल साहब, क्या लग रहा है बीएमसी के चुनाव है, कई लोग कहते हैं कि बहुत छोटा चुनाव है, मगर यहाँ जो हलचल देख रहे हैं वो बड़े चुनाव के तर्ज पे देख रहे हैं। तीनों पार्टी एक साथ आ गई है, अभी देखो इंशाल्लाह कौन जीतता है। आपको क्या लगता है कौन जीते? हम क्या बताएंगे, आपसे अच्छा कौन बता सकता है? तो भाई कहीं जाते नहीं, यहीं बैठे रहते हैं, हम सब पार्टी में और कोई पार्टी में नहीं है। जहाँ 4 लोग बैठते हैं तो वहाँ सब तरह की बातें होती हैं, हम पॉलिटिक्स नहीं होती, हमारा जो ये पर्टिकुलर जगह है ना, हम लोग पॉलिटिक्स की बात ही नहीं करते। लेकिन चुनाव से पहले अपने जनता के, हाँ, साजिद भाई भी है, मोरे है, सब पहचान वाले ही है। अभी होता क्या है कि हर चुनाव में अपने लोकल इश्यूज होते हैं, तो आपके क्या लोकल इश्यूज हैं? हमारे भाई कोई इश्यूज नहीं है, हम लोग यहाँ सुखी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोग को यहाँ। जैसे कॉलोनी में हमारे कोई इशू नहीं है, ना पानी का है, ना बिजली का है, ना कोई, सब अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा है। और अभी तो हमारा रीडेवलपमेंट होने वाला है, तो फिर देखते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, क्या नाम हो आपका? अपने को कुछ समझ में नहीं आता, मतलब क्या। आप बड़े तजुर्बेकार हैं, बड़े लंबे समय से वोट डालते आ रहे हैं, इस बार के चुनाव में क्या आपको लग रहा है कि अलग है? आपस में सब लड़ रहे हैं, अभी क्या किसको बता नहीं सकते क्या होगा, जो है 3-4 ग्रुप हो गया, इसमें क्या पता
लेकिन यहाँ के मुद्दे क्या हैं लोकल के, अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ के इश्यूज क्या हैं? आप कुछ नहीं है, ये दो पार्टी बना करके खराब कर लेते हैं। मुस्लिम एरिया है, इसे मुसलमान को आना चाहिए। अच्छा। दो आदमी खड़े होकर के सब खराब कर देते हैं। अच्छा, दो कौन कौन है? कौन वो दो आदमी तो जानते ही, दो पार्टी है। नहीं, कौन है? मैं तो आपसे जानना चाहता हूँ, मुझे मालूम नहीं पता है। यही गड़बड़ी है, दो आदमी खड़ा नहीं होना चाहिए। अन्ना यहाँ के एक ताई है, मैं बड़ा वो बड़ा, यही सब करते हैं, सब खराब। तो यही संदेश जो आप देना चाहते हैं, मैं वही जानना चाहता हूँ कि दर्शक जो देख रहे हैं या देखेंगे, उनको दो पार्टी आपने बोल दिया, लेकिन वो क्या समझेंगे? दो पार्टी, किस पार्टी की तरफ इशारा है? दोनों मुस्लिम खड़े हो गए ना, तो ये लफड़ा है। अच्छा, उनमें से कोई एक आना चाहिए। उस भवन में पड़े, मैं किसको इसको दूं या उसको दूं, और सब आपस ही के हैं, सब कराओ। ये पहले से होना चाहिए, ये वो लेने से, टिकट लेने से पहले समझौता करना चाहिए। अच्छा, ये तो दोनों में से एक होना चाहिए, आप ये मानते हैं? हाँ, वही गड़बड़ी है। अब जैसे यहाँ दोनों हैं, तो आपको लग रहा है कि यहाँ वोट डिवाइड होगा? अब वोट का क्या बोले, किसका मर्जी कहाँ जा रहा है, कोई तो बता नहीं से पाएगा। ये चीज़ नहीं स्पष्ट हो पाएगी। बाकी लोकल के मुद्दे कुछ नहीं है आपके यहाँ? नहीं, यहाँ कुछ नहीं है। ये तो 3-4 महीने में टूटने वाला सब है। ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? हनीफ खान। क्या कहेंगे, जिस तरह से अभी एक बड़ी चर्चा चली कि मुंबई का चर्चा बाजू में रखो, ये बच्ची ने जो हिम्मत किया है, टिकट लेके आया है, और हम लोग माइनॉरिटीज़ हैं इंडिया में, यही बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इंशाल्लाह जितना हो सकेगा हम लोग इसको प्रोग्रेस कराएंगे, इंशाल्लाह जिताएंगे, बाकी ऊपर वाला। लेकिन जैसे ये कह रहे हैं कि अलग पार्टी से, दोनों से मुस्लिम है, एक को आना चाहिए था, इसको लेकर लोग कह रहे हैं, क्या संदेश देंगे? शी इज़ अ यंग टैलेंटेड गर्ल, कोशिश करेंगे इसको जिताने की। एक नया जनरेशन को भी देखेंगे ना, वो क्या करते हैं। आज तक जूने लोगों को चेक कर लिए, इनको भी देखेंगे मौका देके, कुछ तो चेंजेस होएगी। बस उसी पे इंशाल्लाह उम्मीद तो दुनिया कायम है, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ऑल द बेस्ट। साइलेंट संदेश है, लेकिन बहुत बड़ा संदेश है। क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर हमारा पूरा समर्थन अनवर भाई को है, अनवर अली शेख को। अनवर अली साहब को कह रहे हैं कि वो MIM से आ गए हैं, दूसरे भी मुस्लिम प्रत्याशी आ गए हैं, तो ऐसे में वोट कटेगा। हम उनको नहीं जानते, हम हमारे दोस्त को जानते हैं, जिसको हम सपोर्ट कर रहे हैं, अनवर भाई। क्या वजह है, क्यों कर रहे हैं? बस हमारा फ्रेंड है वो, हमारा दिल है उसके ऊपर कि हमको करना है। हम अरशद ओवैसी को हम बहुत दिल से चाहते हैं हम लोग, इसके लिए हमारा दिल है, उनको ही जिताना है। अच्छा, तो जैसे ये कह रहे हैं कि वोट कटेगा, ये होगा, वो होगा, वो तो बात की बात है। अभी तो फिलहाल हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनको, MIM को, और इंशाल्लाह MIM आगे जाएगी। क्या नाम है? सैयद परवेज। क्या कहेंगे परवेज, सब लोगों की बात आप सुन रहे हैं, पीछे MIM के लोग खड़े हैं, उधर शिवसेना के लोग खड़े हैं, तो ऐसी स्थिति में किधर जा रहे हैं? हम तो भाई ये चाहते हैं कि चुनाव तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन जो हमारे मुल्क के हालात हैं, जिस तरीके मुल्क में जो है नफ़रत हिंदू मुस्लिम की हो रही है, और ये नाम मुल्क को जब आज़ाद किया था, हिंदू मुस्लिम सबों ने आज़ाद किया था, ये सोच के नहीं किया था कि हम जो है आपस में नफ़रत करेंगे, लेकिन जो आज हालात है वो बहुत नफ़रत हिंदुस्तान में फैल चुकी है। रही बात चुनाव की, तो इधर जो 201 वार्ड में 4-5 कैंडिडेट हैं, जिसमें सबसे अच्छी लहर और जीत की जो 99% उम्मीद है, तो हमको ये समझ में आ रहा है कि अनवर अली शेख चुनाव निकाल रहे हैं। अनवर अली शेख किस पार्टी से? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से, MIM के चुनाव चिन्ह पतंग से वो चुनाव निकाल रहे हैं। उम्मीद है 100%, बाकी हार जीत तो ये जनता फैसला करेगी 201 की क्या है क्या नहीं है, किसको चाहती है किसको नहीं चाहती। बाकी इधर जितना 201 में देखा, जो सब दीवाने यही हैं कि भाई हमको MIM को लाना है, क्योंकि हमने आज से 70 साल से जो भी पार्टियां आई हैं, हमने सबके काम देखा है, लेकिन हमको नहीं समझ में आया। हमारी ये, हम लोग व्यापारी आदमी हैं, किदवई नगर नेशनल मार्केट के दुकानदार हैं, लेकिन सुनील मोरे साहब रहे, कालीदास विधायक रहे, जितने भी यहाँ नगर सेवक और विधायक जीते, आज हमारे एरिया की जो बद से बदतर है
वो मुझे लगता है पूरी मुंबई में नहीं है कहीं भी। अब जैसे आप सुनील मौर्य का नाम ले रहे हैं, पहले वो किसी और पार्टी से जीत के आए थे, शायद कांग्रेस से जीत के आए थे। जी, अब उनका व्यक्तिगत फैसला है, उन्होंने कांग्रेस से चुनाव जीता था और ये तो आप जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन है हिंदुस्तान में, वो किस में जाना चाहते हैं किस में नहीं जाना चाहते हैं वो तो अलग बात है भाई। अब जैसे बीजेपी और शिवसेना एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं, वो यहाँ से कैंडिडेट हैं, तो क्या ऐसे मुस्लिम समाज वोट देगा? भाई यही तो हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है, हमारे बीच में कैंडिडेट आया है, क्यों नहीं वोट देंगे भाई? जो उनको लाइक करेगा उनको वो वोट देगा, जो अदर पार्टी को लाइक करेगा वो अदर पार्टी को वोट देगा। तो ये ऐसा तो नहीं है कि मतलब कोई एक ही में चला जाए, अगर एक ही में चला जाए जो इधर से निर्विरोध न चुन लिया जाए, नहीं हो सकता ऐसा। तो जिस तरह से एमआईएम को लेकर लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ हिंदू मुस्लिम कर रही है, हिजाब और घूंघट की बात कर रही है, इन बातों से कोई फ़र्क पड़ेगा? आपने ये बात छेड़ी, मुझे बहुत अच्छा लगा हिजाब और नकाब की। ये आप ये बताइए कि हिजाब और नकाब की आवाज़ उठाता कौन है, बात कौन करता है? अगर उधर से वो लोग उंगली करेंगे, कोई अभी बिहार का जो है मुख्यमंत्री है उसका बुर्का खींच लिया, गलत है भाई। तुम संवैधानिक पद में बैठे हो, मुख्यमंत्री हो किसी राज्य के, और तुम किसी का बुर्का खींचोगे, ये किसी उसमें नहीं लिखा कि हम भाई। कॉन्स्टिट्यूशन तो आर्टिकल 25 तो ये भी इजाज़त देता है कि तुम क्या पहनना चाहते हो, क्या खाना चाहते हो, कैसा रहना चाहते हो, ये तो हमारे हिंदुस्तान में आज़ादी है। अगर इसमें किसी को तकलीफ है ये तो गलत है। उसको लेकर कई लोगों ने कहा कि वो बाप बेटी का मसला था, बाप ने बेटी को ट्रीट किया, उसमें कोई गलत नहीं होना चाहिए। मेरे भाई ये जो बाप बेटे का मसला है, ये बाप बेटे का मसला घर में है, ये सार्वजनिक स्थान पे नहीं। मतलब वहाँ पे पब्लिक है, तुम पब्लिक के बीच में किसी का बुर्का खींच रहे हो, किसी को पर्दा से हटा रहे हो, अगर वो पर्दा वाली है तो उसको रहने दो। डॉक्टर है, वो सर्टिफिकेट लेने गई है तो अच्छी बात है ना। लेडीज़ अगर हमारी आगे बढ़ रही है तो उसमें हमको दिक्कत क्या है? तो जैसे एमआईएम की तरफ से ये कहा जाता है, अभी पीछे बयान दिया था वारिस पठान ने, कहा था कि हिजाब वाली मेयर बन सकती है और खान पठान न जाने क्या क्या सब चलता है, तो क्या ये सब जो हिजाब में घूम रही है, क्या यही संदेश दे रहे हैं? नहीं तो वारिस पठान साहब ने क्या गलत कहा है भाई? मैं आपको यही तो बोल रहा हूँ कि हमको हिंदुस्तान में हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलते हैं, हमको ये कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त देता है। क्या देश का प्रधानमंत्री मुसलमान नहीं बन सकता? क्या मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? क्या नगर पालिका में मुंबई में नहीं पहुँच सकता? नकाब वाला भी पहन सकता है, और जो अदर बिरादर है वो भी जो कपड़ा पहन के जाना चाहे वो जा सकती है ना। लेकिन इस बयान को लेके जो बीजेपी के मंत्री है उन्होंने कहा था कि जिसको खान या पठान मेयर बनाना है वो पाकिस्तान में चले जाएं। उन लोगों को मुझे लगता है पाकिस्तान से ज़्यादा मोहब्बत है, जो मैं तो यही चाहता हूँ कि उनको पाकिस्तान पहले जाना चाहिए, फिर वो हमको भेजने की कोशिश करें। और फिर रही बात, ये मुल्क किसी के बाप का नहीं है जो हम पाकिस्तान चले जाएं। हम बाई चांस जो है मुस्लिम हैं, हमको चांस था कि हम पाकिस्तान जा सकते हैं, लेकिन नहीं गए। हम अपने खुशी से, अपने मर्जी से हमने हिंदुस्तान को चुना। उनको ज़्यादा मोहब्बत है, वो शायद जाना चाहते हैं पाकिस्तान तो चले जाएं। हम तो भाई टिकट और खर्चे का पैसा दे देंगे, जा सकते हैं। चलिए ठीक है, फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही देखते रहिए मुस्लिम सियासत।